भित्ति चित्रों के साथ अपनी भव्य हवेलियों और एशिया में सबसे बड़े क्लॉक टावर और इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध चूरू का सरदार शहर अपनी फेमस मिठाई फीणी के लिए देश और दुनिया में मशहूर है। नए साल का जश्न, आगामी मकर संक्रांति का त्योहार, पर्यटन सीजन का बूम हो रहा है और मिठाई की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देसी घी, दूध, केसर और मैदा के महीन तारों से बड़ी मेहनत से बनने वाली फीणी मिठाई इन दिनों सरदार शहर में छोटी से छोटी हलवाई की दुकान से लेकर बड़े बड़े मिष्ठान भंडारों तक जमकर बिक रही है और नए साल पर गर्मा गर्म दूध और फीणी मिठाई खाई जाती है। मकर संक्रांति पर भी ये मिठाई जमकर खाई जाती है। प्रवासी राजस्थानी सर्दियों में स्पेशल ऑर्डर देकर भी सरदार शहर की मीठी फीणी, केसर वाली और फीकी फीणी बनवाते हैं और सर्दियों में दूध के साथ फीणी खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है, ऐसा स्थानीय लोगों का विश्वास है। फीणी विक्रेता राजकुमार कंदोई ने बताया कि उनके यहां से दुबई, कोलकाता, मुंबई, असम, दिल्ली और सूरत से भी फीणी के ऑर्डर आते हैं। बाहर विदेशों में रहने वाले प्रवासी बड़ी मात्रा में फीणी मंगाते हैं और क्षेत्र में फीणी की वजह से सर्दियों में सैकड़ों लोगों का रोजगार चल रहा है और सरदार शहर में फीणी का बड़ा कारोबार है जिसने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहीं बनती है। बाकी तो और जगह भी बनती है, बाकी जो क्वालिटी यहाँ बनती है वो वैसी क्वालिटी और कहीं नहीं बनती। अपने यहाँ से विदेशों तक जाती है और यहाँ जो कारीगर है वो एकदम एक्सपर्ट कारीगर है। वो इतनी कम से कम 7-8 तरह की फीनी बनाते हैं और बहुत शानदार बनाते हैं। हमारे सरदार शहर की फीनी पूरे भारतवर्ष में फेमस है और आजकल पूरी सप्लाई भी होती है और यहाँ सरदार शहर में हजारों लोगों को एक ये रोज़गार भी उपलब्ध हो जाता है। और 2 प्रकार की फीनी हमारे यहाँ बनती है, मीठी और फीकी। और फीकी फीनी है उसको स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत बढ़िया मानते हैं और दूध में मिला के उसका सेवन करते हैं, उसको दवा के रूप में भी करते हैं। और सैकड़ों क्विंटल फीनी सीजन में हमारी भारतवर्ष में जाती है और उसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सरदार शहर के सभी नागरिकों से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ भैया हैं जो कि फीनी यहाँ बनाने का काम करते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा विकास। विकास जी, फीनी की बात करें तो फीनी है वो चूरू वासियों का एक लजीज पकवान है और काफ़ी चाव से लोग इसे खाते हैं और ना सिर्फ चूरू में, राजस्थान बल्कि देश में भी डिमांड रहती है। बनाने की प्रोसेस करें तो कैसे बनती है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है फीनी बनाने का? देखिए, अपने सरदार शहर में फीनी क्या है कि बनाना शुरू हुआ था और इसका हमारे कंदोई परिवार ने ही स्टार्ट किया था। और ये सिर्फ सरदार शहर में ही नहीं, सरदार शहर के अलावा पूरे राजस्थान में और भी सब जगह फीनी काफ़ी पसंद की जाती है और जाती भी है। तो इसका बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। इसको बनाने के लिए पहले मैदे का इस्तेमाल होता है, फिर घी जमाया जाता है, फिर रात को 12 बजे उठ के कारीगर काम करते हैं। काम करके सुबह के समय 7-8 बजे इसका तली जाती है घी के अंदर और फिर उसके बाद का प्रोसेस है, इसको मीठा किया जाता है चाशनी के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ है। अच्छा, दिन में फीनी नहीं बनती है? दिन में नहीं बनती है, ये रात को ही होता है क्योंकि घी की जमावट है वो रात को ही आती है। तो देखिए, फीनी जो दिख रही है आपको, कैमरामैन दिखा रहे हैं, साथी कैमरामैन आपको ये फीनी जो दिख रही है, ये इसको दिखने में जितनी अच्छी है, खाने में जितनी स्वाद है, लेकिन इसको बनाने में इतनी ही कठिनाई है, इतनी आसान नहीं है इसकी बनाने की विधि और हर कोई कारीगर इस फीनी को बना भी नहीं सकता। इसके लिए विशेष कारीगरों की आवश्यकता है। यदि हम सरदार शहर में फीनी विशेष रूप से बनाई जाती है, कितने कारीगर हैं वो बना रहे हैं इस फीनी को? इसको कम से कम 20 से 25 कारखाने चल रहे हैं और 50 से 60 कारीगर हैं जो यहाँ सरदार शहर के अंदर फीनी बनाते हैं। और फीनी बनाने का काम यहाँ सरदार शहर से स्टार्ट हुआ था और अब तो काफ़ी जगह बन रही है, पर ये जो क्वालिटी जो यहाँ सरदार शहर में बैठती है वो दूसरे जगह इतना अच्छा। भाव की बात करें तो क्या भाव रहता है? भाव रहता है 450-480 के समथिंग रेट रहता है। और इसके अलावा मकर संक्रांति में विशेष रूप से फीनी की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, संक्रांति के अंदर यहाँ क्या है कि चलन है शुरू से, घेवर और फीनी क्या है कि हर घर के अंदर बांटते हैं जैसे,
तो उस हिसाब से काफ़ी पसंद करने वाली चीज़ है। अच्छा, कि संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है घेवर और फिनी। हाँ, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। ये देख पा रहे होंगे फिनी यहाँ पर बनी हुई है और इनको अब पैकिंग की जाएगी और जहाँ से भी ऑर्डर आते हैं वहाँ पर इनको दिया जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध ये फिनी है और काफ़ी सबसे बड़ी इसमें बात ये है कि फिनी है वो बनाने की विधि वो काफ़ी कठिन है। फिनी बनाने के लिए सर्दी का समय है वो चाहिए होता है और रात के समय में फिनी है वो बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है वो होती है, क्योंकि फिनी की विधि बनाने की विधि है वो रात के समय में है, दिन में फिनी बनती नहीं, क्योंकि फिनी के लिए एक तापमान है वो ठंडा होना चाहिए।